नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की सुबह 7 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 17 मई 2021 की सुबह 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की सुबह 7 बजे तक बढ़ाए जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आबकारी की लाइसेंसी दुकानों के खोलने की समयावधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर की अध्यक्षता में पीएमएफई योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने हेतु बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मनोहर सिंह उप निदेशक उद्यान आजमगढ़, मंडल प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़, जिला कृषि अधिकारी, उपायुक्त उद्योग आजमगढ़, पीडीएम नाबार्ड खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी कमला सिंह, प्रतिनिधि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती संध्या सिंह, एफवीओ अधिकारी उपस्थित रहे। जहां प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जनपद के वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित तैयार करने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक है ये पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के राज्य परियोजना के तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्य राजस्व अधिकारी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि ने अध्यक्षता की है और हमारे जो जितने भी नाबार्ड के प्रतिनिधि हैं, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी आजमगढ़ और जिला कृषि अधिकारी, एलडीएम साहब और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो बैठक में काफ़ी उपस्थित हुए हैं, तो इसमें ये चर्चा की गई आप कि हम जो इकाइयाँ हैं इसमें हम कैसे इसको प्रोजेक्ट सबमिट करें और इसका जो पोर्टल है हमारा वो है www.mofpinic.in। इस पर जाकर के हम अपना इस पर पोर्टल पर पंजीकरण भी कर सकते हैं और क्या क्या हमारी स्कीम चल रही हैं वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो सभी से ये अनुरोध किया गया एफपीओ साहिबान से भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप से और जो भी अन्य हैं उनके अमूल्य सुझाव इसमें सम्मिलित किए गए और जो परियोजना जो तैयार की जानी है उसमें डीपीआर जनपद आजमगढ़ की, तो उसमें जो है जो निर्देश हैं गवर्नमेंट इंडिया के और जो है शासन के उत्तर प्रदेश सरकार के, वो जो निहित बिंदु हैं उसमें इसको समावेश करके इसका क्रियान्वित कराया जाएगा। तो जनपद आजमगढ़ में एक तो जो हमारा एग्रो बेस्ड बिजनेस है, जैसे कि हमारी जो अचार मिर्च है और यहाँ का मशरूम है, कुछ कुकरी बेकरी के उद्योग हैं, कुछ जो है ये प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं, आपकी जो चावल है, गेहूँ है या अन्य जितने भी हैं, मक्का है या दाल है, जो भी है मतलब जो दुग्ध उत्पाद है हमारे, वो सब इसमें जो छोटी इकाइयों के रूप में निहित होंगे। और जो भी लाभार्थी है, जो बेरोजगारी की समस्या है, इसमें जो है जो बेरोजगार भाई भी हैं, कृषि स्नातक हैं, वो भी इसको जो अपना करके इसका योजना का लाभ ले सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में जबरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से कोरोना का ग्राफ पूरे प्रदेश में कम हुआ है, जिस कारण से आजमगढ़ में भी कोरोना के मामले कम हुए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि एक समय हालात इतने खराब हो गए थे कि एक दिन में मेडिकल कॉलेज में 50 से 60 गंभीर मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा था। जिले के सभी कोविड अस्पतालों में बेड की कमी पड़ गई थी, लेकिन एक सप्ताह से हालात सुधरे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 8 से 10 मरीज भर्ती हो रहे हैं और अन्य को भी अस्पतालों में बेड खाली हुए हैं। उनका कहना है कि इसका श्रेय लॉकडाउन को जाता है, जिस वजह से सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हुई और लोगों का निकलना
कम हुआ, जिस कारण से संक्रमण की दर में गिरावट आई। उनका कहना है कि यही जागरूकता बनी रहनी चाहिए, जिससे कि आगे जाकर कोरोना एक बार फिर गंभीर रूप न धारण कर सके। श्री पांडे ने कहा कि 2020 की पहली लहर में और 2021 की दूसरी लहर में बहुत अंतर था। इस बार कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक था, जिस कारण से बहुत से गंभीर मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई। इस बार के कोरोना में एक बात और सामने आई है कि उपचार के दौरान स्टेरॉइड के सेवन से कई मरीज ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। मेडिकल कॉलेज में तो अभी तक कोई इस तरह का मरीज नहीं मिला है, लेकिन जिले में 3 से 4 मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं। कहा कि अगर कोरोना से ठीक हुए लोग समय पर ब्लैक फंगस के लक्षण को पहचान लें तो इससे बचाव संभव है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि कोरोना के शुरुआती लक्षणों में ही इलाज शुरू कर दें, जिससे कि ये विकराल रूप धारण न कर सके। नोडल अधिकारी ने युवाओं से भी अपील की कि बाजारों में अनावश्यक न निकलें और रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम इस महामारी पर काबू पा सकें। वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, कोरोना की द्वितीय लहर चल रही है, जैसा हम लोग जानते हैं। ये हमारी मार्च 2020 से शुरू हुई है। इसके पहले था कोरोना, और अब जो दूसरी लहर से बीच में कोरोना कम हो गया था, अभी दूसरी लहर मार्च से शुरू हुई है। तब से मरीजों की संख्या तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि एक जैसे लहर जो थी वो बहुत सुनामी टाइप की लहर थी, जिसमें ढेर सारे मरीज आए, बहुत मरीज बीमार हुए। शुरू में तो जैसे अब हम लोगों के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एक दिन में 50-60 के करीब एडमिशन होते थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विगत एक हफ्ते में इस महामारी का असर थोड़ा कम हुआ है। मरीज की जो भर्ती की संख्या हुई है वो प्रतिदिन 8 से 10 की हो गई है। और दूसरी एक और अच्छी बात ये हुई कि जो गंभीर मरीज आते थे पहले, पिछले अभी 15 दिन पहले तक मरीज बहुत गंभीर अवस्था में आते थे, भर्ती की समस्या रहती थी। लेकिन आजकल जो मरीज आ रहे हैं उनकी सीवियरिटी भी थोड़ी कम है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है और चीज़ें अब कुछ हद तक कंट्रोल में है। लॉकडाउन माना जाए कि लॉकडाउन होने की वजह से चीज़ें कंट्रोल हुई? ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें लॉकडाउन का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण भीड़ भाड़ से बढ़ता है। लॉकडाउन हुआ है तो निश्चित रूप से भीड़ भाड़ कुछ कम हुई है, सड़कों पे भीड़ कम दिख रही है, लोग व्यर्थ के में जो बिला वजह के बाहर जाते थे वो जाने कम हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। और साथ में जो तरह तरह की अवेयरनेस कैंप आप मीडिया के द्वारा से भी चलाई जाती हैं, कुछ समाज सेवी संगठनों द्वारा चलाई जाती है, उनसे भी लोगों में जागरूकता आई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो कर रहे हैं। वाकई में उनके अंदर की इच्छा है कि व्यर्थ से का बाहर नहीं निकलना है। तो निश्चित रूप से कुछ जागरूकता और कुछ लॉकडाउन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से इस कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ है। जहाँ तक बेड की अवेलेबिलिटी की बात है तो अभी हमको लगता है कि सारे कोविड सेंटर में बेड खाली पड़े हैं। मरीज उतने नहीं हैं कि सारे बेड भर जाएं। तो अभी बेड की समस्या का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो लगभग सारे कोविड सेंटर में बेड की संख्या भरपूर है। और दूसरी ये आजकल जैसे ना इस कोविड के साथ साथ एक बड़ी बुरी चीज़ लग गई, जो लोग कोविड से ठीक हो गए उनमें वो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का आजकल बड़ा ड्रेडेड सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। ये यूजुअली मरीजों में आजमगढ़ में अभी लकली बहुत कम केस डिटेक्ट हुए हैं। कुल हमारे मेडिकल कॉलेज में तो अभी तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आजमगढ़ में जैसा खबर आ रही है कि 3-4 केस हैं जो कि म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित है। बड़ी खराब बीमारी होती है। और ये जो कोविड की जो दवा है स्टेरॉइड, उसके बिना तो कोविड ठीक नहीं होता है। और उसी का ये साइड इफ़ेक्ट है। स्टेरॉइड की वजह से अगर पेशेंट को डायबिटीज़ रहता है और साथ में स्टेरॉइड चलता है तो शुगर लेवल बहुत भाग जाता है और पेशेंट की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। ऐसे कंडीशन में ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, ये होता है और पेशेंट में ग्रो कर जाता है और बहुत इन्वेसिव टाइप का बहुत डेंजरस इन्फेक्शन होता है। इससे जान तक चली जाती है। इसकी मॉर्टेलिटी 30 से 40% करीब है अगर लेट स्टेज में पता चल रहा है। लेकिन लकीली अभी आजमगढ़ में ऐसा नहीं है, बहुत कम केसेस डिटेक्ट हुए हैं। और इनके लक्षणों को अगर शुरू में पहचाना जाएगा तो हमको लगता है कि म्यूकरमाइकोसिस का प्रकोप बहुत नहीं आएगा। शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कोविड में अगर ये आपके रिस्क फैक्टर हो, ऑक्सीजन बहुत चली हो, स्टेरॉइड चला हो, अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहा हो या आप कोई इम्यूनोसप्रेसिव पे रहें और ऐसी कंडीशन में आपको खांसी से या बलगम से या छींक से ब्लड आता है, एक साइड के चेहरे पे सेंसेशन का लॉस होता है या माइल्ड सा दर्द होता है या ब्लैक या रेड स्पॉट कहीं पे दिखता है, ऐसे लक्षण अगर मिल रहे हैं और आप अगली स्टेज में डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो हमको लगता है कि इस बीमारी को गंभीर रूप से होने से बचाया जा सकता है। बाकी रही बात कोरोना के
प्रिवेंशन की तो सबको ही को पता है, कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना से बचाव का वही 3 तरीका है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बैठ के इधर उधर से बचें, घर में ही रहें, यही 3 मेन कोरोना के हैं। और लेकिन अब जो कम्युनिटी संक्रमण वाली स्टेज है, इसमें एक दूसरे से लोगों को फैल रहा है, इस स्थिति में बचाव पे तो हमें ध्यान देना ही है। लेकिन जो असली चीज़ है जिससे हम लोग अभी कोरोना के संक्रमण को बचाना थोड़ा मुश्किल है आज के परिवेश में, लेकिन हाँ, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन को बचाया जाना चाहिए। मतलब कोरोना जैसे हुआ तो आप अपने लक्षणों को छुपाएं ना, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, जल्दी से आपका इलाज शुरू होगा तो कोरोना बहुत हल्के में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार कोरोना अगर कॉम्प्लिकेट कर जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए लक्षणों को पहचानें और जल्दी से डॉक्टर के संपर्क में आएं। तो इसे देखा गया है कि जो 2021 का कोरोना जो महामारी चली, सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है, इसका क्या कहना है? देखिए, इसके 2021 का जो कोरोना हुआ ये थोड़ा एक तो इसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा थी, वायरुलेंस मतलब जो वायरस था वो ज़्यादा वायरुलेंट था, तो लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। और दूसरा इसके पीछे लॉजिक एक और था कि ये पेशेंट जो है एक तो गंभीर बीमार हुए, दूसरे लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी रही। लोग कोरोना को हल्के में लिए पिछले कोरोना की वेव में, क्योंकि पिछली जो कोरोना की वेव थी उसमें मॉर्टेलिटी कम हुई, लोग ठीक हो जा रहे थे। तो इस बार लोगों को लगा कि नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, तो इसलिए वो लोग बहुत देर में अस्पताल की तरफ रुक किए, इतनी गंभीर अवस्था में रुक किए कि इस बार मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई है थोड़ी। गलत है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग यूनिवर्सल होनी चाहिए, आपके अपने घर में भी होनी चाहिए, तो टीकाकरण केंद्रों पे होना तो निहायत ही गलत है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको घर में भी अगर बीवी बच्चे माँ बाप सबको ही हैं तो सबको ही दूर दूर बैठ के बात करें, ये बताया जाता है। और कोरोना जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे इस तरह से भीड़ करना तो निश्चित रूप से गलत है और ये कोरोना के संक्रमण को बढ़ाएगा। हमें ये देखिए, जैसे ये किसी प्रशासन के द्वारा ये भीड़ नहीं रुक सकती है, ये भीड़ जब मनुष्य खुद सोचेगा, जनता खुद सोचेगी तो ही रुक सकती है। तो खुद ही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैसेज यही है कि वो अपना वैक्सीनेशन 100% कराएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि भीड़ भाड़ से बचें, ऑनलाइन स्लॉट बुक कराएं, जो स्लॉट आपको मिल रहा है उस स्लॉट पे जाएं, भीड़ भाड़ से बचें और व्यर्थ में बाहर घूमना टहलना न करें और संक्रमण को जल्दी पहचानें और जल्दी ठीक करें। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर चिवटही मार्ग के पास कुनौली गंभीरपुर में मंगलवार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंभीरपुर निवासी शिव शंकर यादव 23 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश यादव व बेलऊ निवासी सुधीर 26 वर्षीय पुत्र महाजन दोनों मित्र थे। शिव शंकर अपने मित्र सुधीर को अपने रिश्तेदारी के घर सिंगड़ा तिरही में गए थे। रात्रि में लगभग 12 बजे अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही साइकिल से दोनों कुनौली में पहुंचे थे कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीरपुर निवासी शिव शंकर यादव 23 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश यादव तथा बेलऊ निवासी सुधीर 26 वर्षीय पुत्र महाजन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी सतीश यादव में फोर्स मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिव शंकर 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था, वहीं पत्नी रीना का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक शिव शंकर टेंट हाउस की दुकान पर मजदूरी करता था और उसका पिता ठेला चलाकर पूरे परिवार का जीवन यापन करता है। वहीं सुधीर एक बहन तथा 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सुधीर की मौत की खबर सुनकर मां राधिका का भी रो रो कर बुरा हाल है। बरदर थाने की पुलिस ने किशोर व लड़की को भगा कर ले जाने तथा उसकी आबरू लूटने के मामले में आरोपी युवक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बरदर थाने में किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। इसी बीच बुधवार को बरदर थाना प्रभारी विनोद कुमार को सूचना मिली कि अपहरण व दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी अपने घर पर मौजूद है। पुलिस ने बगैर समय गंवाए क्षेत्र के कोहरौली गांव में छापेमारी की। अपने घर पर मौजूद आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़ा गया सौरभ गोंड पुत्र हरिशंकर कोहरौली गांव का निवासी बताया गया है। आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। सामाजिक सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहने वाले विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में बुधवार को भोजन पैकेट वितरित किया गया। कोरोना कर्फ्यू के बीच तीमारदारों को भोजन आदि के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भोजन के वितरण से लोग
विहिप के प्रयासों की सराहना करते नजर आए। इस बात की जानकारी देते हुए जिला मंत्री गौरव रघुवंशी ने बताया कि वैश्विक आपदा कोविड-19 में बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। सभी दुकानों के बंद होने के कारण निचले तबके और अस्पतालों में मरीजों के साथ तीमारदारों के समक्ष भोजन का संकट उत्पन्न है। उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए विहिप द्वारा 50 पैकेट प्रतिदिन उचित पात्रों में वितरित किया जा रहा था। बुधवार को जिला चिकित्सालय में अपने मरीज के साथ संघर्ष कर रहे तीमारदारों में 100 भोजन पैकेट का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को बेहद सावधानी पूर्वक किया जा रहा है और वितरण के दौरान मास्क, सैनिटाइजर आदि का पूरा प्रबंधन किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आसपास रह रहे आर्थिक विपन्न लोगों के लिए हम सभी को आगे आना है ताकि 2 वक्त की रोटी सभी को मुहैया हो सके। आज इस संकट में जो लोग भी सामाजिक हित में कार्य कर रहे हैं उनका विहिप स्वागत करती है। इसी तरह की नेक सेवा भावना के दम पर ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। श्री रघुवंशी ने बताया कि मंगलवार की देर चक गुड़िया में राशन सामग्री का 10 पैकेट वितरित किया गया है। आगे भी ये राशन सामग्री व भोजन पैकेट का वितरण जारी होगा। सरायमीर थाने की पुलिस ने बुधवार की सुबह क्षेत्र के नरदा गांव से चुराई गई ग्लैमर बाइक की बरामदगी करते हुए तमंचाधारी युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताते हैं कि जौनपुर जिले के केराकत थाना अंतर्गत उत्तर गांवा ग्राम निवासी आदेश मौर्य पुत्र राम मिलन मौर्य बीते 16 मई की दोपहर सरायमीर क्षेत्र के नरदा गांव निवासी अपने बहनोई लालचंद मौर्य के घर अपनी ग्लैमर बाइक से आए थे। उसी दिन रात के समय घर के बाहर खड़ी आदेश मौर्य की बाइक चोरी हो गई। इस संबंध में मंगलवार को वाहन स्वामी के भांजे प्रियांशु ने सरायमीर थाने में अज्ञात के खिलाफ वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बुधवार की सुबह क्षेत्र भ्रमण पर निकली पुलिस ने कमालपुर मोड़ के समीप एक बाइक सवार युवक को रोका और उससे वाहन संबंधित कागजात मांगे, लेकिन वो दिखा नहीं सका। तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक के कब्जे से 315 बोर तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। जांच पड़ताल के दौरान जानकारी मिली कि बरामद बाइक 3 दिन पूर्व नरदा गांव से चुराई गई थी। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी जय सिंह पुत्र रत्तीलाल सरायमीर क्षेत्र के नंदाव फूलपुर गांव का निवासी बताया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।